और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस के घोषणा पत्र का विरोध हो रहा है। इस घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई और इसी वादे पर अब कांग्रेस का विरोध हो रहा है। चिकमंगलुरु में कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। अयोध्या के साधु संतों ने भी कांग्रेस पार्टी का विरोध किया है। जगह जगह प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, साधु संत देखिए किस तरह से कैंडल लेकर निकले थे। उनकी तस्वीर जो मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध जताते हुए बजरंग दल पर बैन के वादे का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे अगर सत्ता में आए, और इसके बाद यह विरोध प्रदर्शन जारी है। तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार अब फाइनल राउंड में है। इसी बीच कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर बैन लगाने का जिक्र किया। इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उधर साधु संतों ने भी कांग्रेस के बजरंग दल वाले घोषणा पत्र को लेकर ऐतराज जताया है। अब हम आपको बताते हैं कि बजरंग दल का इतिहास क्या है, बजरंग दल ने क्या क्या अब तक किया है, जरा ये हम आपको दिखाते हैं। तो 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में इसकी स्थापना हुई। 1984 में इसके संस्थापक थे विनय कटियार। श्री राम जानकी रथ यात्रा के दौरान इसकी स्थापना की जाती है और इसका उद्देश्य रहा हमेशा से हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना। युवा और साधु संत इसके सदस्य हैं और इसकी लोकप्रियता भी काफी है। 22 लाख से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता बजरंग दल के साथ जुड़े हुए हैं। 25 लाख से ज्यादा बजरंग दल के सदस्य हैं। अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। एक तरफ कांग्रेस का वो घोषणा पत्र जिसमें वादा कर दिया गया कि बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने भी निशाना साधा। बीजेपी के नेता और वीएचपी के नेता तो निशाना साध ही रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इसके बाद विरोध जताया और साधु संतों ने भी इस वादे पर ऐतराज किया है। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब यह कर्नाटक की लड़ाई ध्रुवीकरण पर पहुंच रही है। और सिर्फ ये विरोध जो है वो कर्नाटक के चुनाव तक ही सीमित नहीं है। यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है, देश के दूसरे हिस्सों में भी किया जा रहा है, राजधानी दिल्ली में भी किया जा रहा है। और बजरंग दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो मुखर होकर इस वादे का विरोध कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने किस तरह चुनाव के दौरान निशाना साधा कांग्रेस के संकल्प पर, वादे पर, और साधु संतों ने भी विरोध किया है। विरोध में कैंडल मार्च किया है। क्या कहना है संतों का, यह भी आपको सुनाते हैं। आज कांग्रेस ने बजरंग दल के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की इतिश्री हो गई है। पहले ही कांग्रेस मिट चुकी थी लेकिन अब निस्ते नाबूद हो चुकी है। व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। हनुमान जी महाराज इसका न्याय करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने संकल्प लिया है, आज साधु संतों के मध्य पर हम सभी लोगों ने यह संकल्प लेकर के और तय किया है कि सदा सदा के लिए कांग्रेस को मिटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और साधु संत, अयोध्या के साधु संतों ने संकल्प लेकर के और पूर्ण विराम करने का काम किया है।
तो संत नाराजगी जता रहे हैं। वीएचपी की तरफ से पहले ही नाराजगी जाहिर की गई है, प्रदर्शन हो रहा है। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बेंगलुरु में विशाल रोड शो किया। इस मौके पर जी न्यूज से अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमित शाह ने कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा और बीजेपी की जीत का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भरोसा जताया कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे पर भी अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने सालों तक भगवान राम को ताले में बंद रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। रोड शो के दौरान जी न्यूज से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को संविधान विरोधी बताया। संविधान विरोधी बात है। धर्म के आधार पर संविधान का, हमारे आरक्षण का हमारे संविधान में कोई जगह ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के दौरान उमड़े जनसैलाब को देखते हुए कहा, इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50% सीटों से 15 सीटें ज्यादा जीतेगी। और रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, दरअसल चुनाव तो ये 23 का है, कर्नाटक के नतीजे क्या होंगे जनता तय कर देगी और मैनिफेस्टो वादे पर ही जनता देखती है और उसके बाद परखती है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, ये मुद्दा 2023 का नहीं, दरअसल कांग्रेस ने 24 का बीजेपी को दे दिया है। बिल्कुल, आपका खुद नाम भी है राम है और आप हनुमान भक्त भी होंगे, और जब बजरंग बली से संबंधित कोई मुद्दा सियासत में उठने लगे राम, तो आप समझिए कि बीजेपी उसके कैसे छोड़ेगी। ये कर्नाटक चुनाव ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर उठेगा और 2024 में भी उठेगा। जाहिर सी बात है, बजरंग दल कोई धार्मिक संस्था नहीं है, लेकिन बजरंग दल साधु संतों की रक्षा के लिए या हिंदुत्व की रक्षा के लिए। और जब आप पीएफआई पर बैन की बात करते हैं, उसी के साथ बजरंग दल को जोड़ते हैं, तो एक मुद्दा आपको दे देते हैं बीजेपी को। और बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि जब मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में हमारे पास आ रहा, 16 हम उसके उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में आप एक ऐसा मुद्दा क्यों दे रहे हैं कि आपके ऊपर ही वो पलटवार हो रहा है। आप देखिए, गौ हत्या जो कानून है उसे रिपील करने की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण कानून है उसको रिपील करने की बात कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी कभी छोड़ती नहीं है। और आपने दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, आज जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष है, सभी इस मुद्दे को उठाएंगे और प्रभु श्री राम से जोड़ रहे हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा, बजरंग बली का नाम लिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जिस मुद्दे से बीजेपी थोड़ी सी बैकफुट पर थी कि उसे उठाना है या नहीं उठाना, हिंदुत्व का मुद्दा अब पूरी जोर शोर से उठ रहा है, और न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव तक जाएगा। तो कांग्रेस को समझ रही, दो बातों को जरूर उसे अवॉइड करनी चाहिए। हिंदुत्व के मुद्दे कभी अपनी तरफ से बीजेपी को न दे, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक, चाहे नालायक हो या फिर जहरीला सांप हो, रावण हो, इस तरह की बातें न करे तो शायद कांग्रेस की स्थिति कुछ बेहतर रहती है किसी विधानसभा चुनाव में। लेकिन विशेष रूप से कर्नाटक में किस तरह का फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नेता दरअसल एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो कांग्रेस को ऐसा क्या लगा कि वहां पर यह कह देने से उनके लिए बेहतर स्थिति बन जाएगी? राम, एक बात जो हमें जानकारी मिल रही, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, महासचिव हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, दिल्ली में कल बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि किस बुद्धिमान व्यक्ति ने, इसका अपोजिट समझिए, किस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस एजेंडे में को मैनिफेस्टो में डाला है, और हम अपनी तरफ से कहा जाता ना, खीर परोस के आप बीजेपी को दे रहे हैं, इसको अवॉइड कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को यहाँ पर एज कांग्रेस के नेताओं के अनुसार था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा। और बड़ी संख्या में आप देखिए कि बजरंग बली यहीं के थे, अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म स्थली माना जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वगैरह का बॉर्डर जो होता है। ऐसे में बजरंग बली के मंदिर भी बनाने की बात बीजेपी कर रही है, श्री राम का मंदिर बनाने की बात कर रही है, और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ के इस मुद्दे पर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। और कोशिश है कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम वर्सेज बहुसंख्यक या हिंदू हो जाए, और इसमें लिंगायत, लिंगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये सारी बातें टूट जाए जैसे कि यूपी में हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।